तो मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ अपने क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जा चुके हैं। धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके बाद जो है हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे HTML के अंदर, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। और जो भी आपको पढ़ाया गया है, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, वो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होगा कि जितना आपके काम का चीज़ है। अगर आपको लॉन्ग नोट चाहिए तो W3 स्कूल वेबसाइट पे जाएंगे और HTML को ढूंढ लेंगे, और उसमें आपको बड़े लंबे तरीके से नोट्स वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एक एक चीज़, ठीक है। शॉर्ट्स नोट में जो भी आपके काम की चीज़ें हैं उतना आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, आप पेशेंस रखिए। और नोट्स के पीछे आपको भागना ही नहीं है। अगर आप नोट्स के पीछे भागेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, है ना। नोट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज जब आपकी होगी तो ऑटोमेटिक आप खुद ही नोट्स बना लेंगे, और नोट्स बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। अपनी पूरी कोडिंग के करियर में मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया, ये समझ लीजिए। और हमेशा दूसरों को राय देता हूँ कि आप प्रैक्टिकल पढ़िए। प्रैक्टिकल नॉलेज जितना अच्छा होगा, नोट से आप कुछ नहीं सीख सकते। नोट से बस हो सकता है कि आप कुछ याद कर लें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप अपने प्रोजेक्ट में जब तक आप खुद से कोडिंग नहीं करेंगे। इसीलिए नोट्स वगैरह के पीछे नहीं भागना चाहिए आपको। नोट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स होगा जो कि आपके काम का होगा, है ना। उतना ही आपको नोट्स में मिलेगा। अब कोई जरूरी नहीं कि 100 पेज का आपको नोट्स मिल जाए, है ना। आप पढ़ेंगे तो है ही नहीं। क्या कर लेंगे पढ़ के नोट्स से? नोट्स से कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल नॉलेज करिए और प्रैक्टिकली काम करिए। जितना भी आपको काम कराया जा रहा है, एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा करो उसको, समझ लो, फिर आगे बढ़ो, समझ लो फिर आगे बढ़ो। जब तक पूरा क्लियर ना हो जाए इससे क्या होता है, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। भले ही आप चैप्टर 4 देख रहे हो, तो चैप्टर 4 जब तक कंप्लीट ना हो जाए आगे नहीं बढ़ना चाहिए आपको। और अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में अच्छे से काम करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल नॉलेज ही लेना पड़ेगा। नोट्स वगैरह से कुछ नहीं होता है। नोट्स मैं आपको मतलब प्रोवाइड करूंगा, लेकिन शॉर्ट नोट होगा वो, ठीक है। काफ़ी अच्छा नोट्स होगा, उसमें भी आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मतलब जो भी मैंने पढ़ाया है वो शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। चलिए ज़रा हम काम करेंगे। तो लास्ट टाइम हम इस पे काम कर रहे थे। हमने यहाँ पर देखिए इमेजेस को शो किया था। ये प्योर HTML से हम काम कर रहे हैं। अभी हमने CSS में कोई काम नहीं किया। यानी कि हम जब शुरुआत में आपको HTML पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको इनलाइन CSS थोड़ा बहुत पढ़ाया था, ताकि आपका इंटरेस्ट आए, यानी कि कोडिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़े। आप धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा HTML से रिलेटेड, ठीक है। नोटिस करिए हमने इमेजेस लगा दिया थे, वीडियो लगा दिया था, ऑडियो लगा रहे थे। हमने लास्ट टाइम ऑडियो नहीं लगाया था, ठीक है। ऑडियो लगाएंगे अब। तो वही वाला आपका जो चैप्टर है उसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से। मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है। देखिए इमेज के लिए हमने लगा दिया था इस तरीके से, और यहाँ पर हमने ऑडियो लिख दिया था। अब इसी ऑडियो जहाँ पर लिखा था इसके ठीक नीचे हमें ऑडियो लगाना है। तो ऑडियो आपको रख लेना है, जहाँ पर आपका HTML वाला फाइल है वहीं पर ऑडियो वाला फाइल भी रख लेना है। यानी कि एक फोल्डर के अंदर मैंने 3-4 ऑडियो रख लिए हैं, तो आपको भी ऐसे ही ऑडियो रख लेना है। आइए जरा VS कोड में। तो वीडियो लगाने के लिए आपने वीडियो टैग का यूज किया था, इमेज लगाने के लिए आपने इमेज टैग का यूज किया था, यानी कि IMG टैग का, ठीक है। अब ऑडियो लगाने के लिए आपको ऑडियो टैग का यूज करना है। तो ऐसे डिफाइन करिए ऑडियो, इसको क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको SRC का वैल्यू देना है। तो SRC का वैल्यू हमारे पास ऑडियो फोल्डर के अंदर है, ऑडियो a.web, है ना। तो इस तरीके से ये ऑडियो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन, कहीं से डाउनलोड कर लेंगे आप ऑडियो, ठीक है। ये हमने डाल दिया। इसके अंदर आपको कंट्रोल्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। इसका वैल्यू ट्रू कर देना है। तो जब तक आप कंट्रोल्स नहीं सेट करेंगे ये दिखेगा नहीं आपको, इसलिए कंट्रोल्स का वैल्यू ट्रू करना कंपलसरी है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ हमें ऑडियो दिख गया। इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, ठीक है। हमें ऑडियो का जो लेंथ है इतना ही, यानी कि जितना बड़ा वीडियो का, ये नहीं कि जो विद है इसका थोड़ा बढ़ाना है। तो विद के लिए आप यहाँ पर विद सेट कर सकते हो। ऑलरेडी आपने पढ़ा है विद के बारे में, तो WIDTH ऐसे सेट करिए। और इसका भी विद ऐसे डिफाइन कर दिया 33%, यानी कि जितना वीडियो का है, ये देखिए इतना है ना वीडियो का, तो इतना इसका भी दीजिए। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए ये बढ़ा नहीं इसका विद, ठीक है। थोड़ा बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, हो सकता है इससे ठीक है विद से ना बढ़े, ठीक है। तो इसको अवॉइड करिए। अभी आप अगला ऑडियो सेट करिए जरा। तो इसके ठीक नीचे हमें दूसरा ऑडियो सेट करना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर बी का वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, वेब b.web। तो अगला ऑडियो आ जाएगा। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए आ गया। एक और लगाना है हमें। तो अब आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक और ऑडियो है हमारे पास c.web। तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए अगला आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऑडियो से रिलेटेड और भी कंटेंट आए। कॉपी कर लेते हैं जरा कंट्रोल C करके, और यहाँ पर लाके हम ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस तरीके से, परफेक्ट। ये एक नीचे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो नीचे ब्रेक हो गया, इसको आप सेंटर में कर सकते हैं सभी को। एक और जरा यहाँ पर ऐसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए 2 बार, ताकि और ज़्यादा ऑडियो आ जाए। रिलोड करिए, ये देखिए ना इस तरीके से 6 आ गया।
यानी कि 8 आ गया, ठीक है। इसको सेंटर में करना है, तो ये सभी ऑडियो ट्यूब को, ये जो इतना भी ऑडियो ट्यूब है उसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए। कंट्रोल एक्स का मतलब कट हो जाएगा, और सेंटर टैग स्टार्ट करेंगे और सेंटर टैग क्लोज करेंगे। इस सेंटर टैग के बीच में आपको इन ऑडियो को रख देना है, इस तरीके से थोड़ा अरेंज कर लेंगे आप, है ना। तो ऐसे अरेंज कर लीजिए। अभी रिलोड करेंगे तो ये सब सेंटर में आ जाएगा, देखिए सेंटर में आ गया इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप चाहिए हमें, 4 ऑडियो के बाद थोड़ा गैप चाहिए। तो गैप देने के लिए देखिए 1, ये 1 2 3 4, यहाँ पर आपको गैप देना है चौथे के बाद। तो बी आर टैग आपने पढ़ा था ऑलरेडी, ऐसे बी आर लगा दो 2 बार, तो थोड़ा गैप आ जाएगा ऑडियो के बीच में। नोटिस करिए इस तरीके से ऑडियो के बीच में गैप आ गया है ना, परफेक्ट। और ज़्यादा गैप देना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बी आर टैग एक और बार लगा देंगे या 2 बार लगा दीजिए, तो और ज़्यादा गैप आ जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे इस तरीके से, परफेक्ट। ये ऑडियो हमें हमारा सेंटर में होना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम ये जो हमारा H1 टैग है इसको भी सेंटर के अंदर रख देंगे। तो इस H1 को कंट्रोल एक्स कर लीजिए यहाँ से, और ये रहा आपका सेंटर, इसी के अंदर डिफाइन कर दीजिए। तो अब ये भी आपका सेंटर में दिखेगा। रिलोड करिए, ये देखिए ना इस तरीके से ऑडियो यहाँ पर आ गया, परफेक्ट। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। अपने ऑडियो लगाना सीखा और अपने वीडियो लगाना सीखा, इमेज लगाना सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीख ली है। अब हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अपने एंकर टैग वगैरह मैंने शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था, ठीक है। और चलिए ज़रा कुछ और टेक्स्ट पे हम जो है प्रैक्टिस करते हैं। हमने वो सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया, बट फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ पे। तो सबसे ऊपर टॉप में आ जाइए, पी टैग स्टार्ट करिए इस तरीके से, और इस पी टैग के अंदर, यानी कि जो पी टैग है इसके अंदर हमें डमी टेक्स्ट डालना है। तो डमी के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो, या आप यहीं पर ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए ज़रा, लॉरेम इंटू 10 अगर आप करते हो तो 10 पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। ये देखिए ना डमी टेक्स्ट का 10 पैराग्राफ, लॉरेम इंटू 10 लिखने के। तो ये देखिए आ गया। अगर आप रिलोड करेंगे तो ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा टॉप में। ये देखिए थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ाते हैं, फिर हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसको, इस पूरे पैराग्राफ को आपको फ़ॉन्ट से लॉक करना होगा। यानी कि जितना भी पैराग्राफ है इसको फ़ॉन्ट टैग से लॉक करना होगा। प्योर एचटीएमएल में काम कर रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए। तो अभी कंट्रोल जेड करिए, और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट टैग पहले स्टार्ट कर लीजिए। तो ऐसे फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि फ़ॉन्ट टैग हम स्टार्ट करके क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में हम लॉरेम इंटू 10 कर देंगे। तो लॉरेम इंटू 10 ऐसे डिफाइन कर दीजिए। तो 10, सॉरी, फिर से यहाँ पर डिफाइन करिए। तो ऐसे लिखेंगे लॉरेम इंटू 10, ठीक है। तो 10 लाइन का पैराग्राफ आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट टैग के अंदर। अब यहाँ पर रिलोड करिएगा तो अभी भी आपको वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था। ये देखिए ना, अब आप फ़ॉन्ट वगैरह लगा चुके हो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, साइज़ बढ़ा सकते हो। तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, साइज़ 1 से लेकर 7 तक दे सकते हो। मैंने 4 दे दिया, तो इतना करने से क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ये देखिए बढ़ गया ना साइज़। इसी तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पर कलर के नाम से प्रॉपर्टी सेट करो, और कलर का वैल्यू डिफाइन कर दो इस तरीके से व्हाइट, है ना। तो व्हाइट जब आप कर देंगे तो ये आपका व्हाइट कलर में दिखेगा। रिलोड करेंगे तो ये देखिए, है ना, इस तरीके से, परफेक्ट। व्हाइट नहीं ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता हूँ जो है ग्रीन। ग्रीन ना करके मैं इसको रहने देता हूँ हैश डी डी डी, यानी कि हैश 00 कर दीजिए। ब्लैक ही कलर होता है, थोड़ा डार्क हो जाएगा। रिलोड करेंगे, ये देखिए ना ब्लैक कलर ही होता है। और इसका साइज़ थोड़ा बढ़ाइए ज़रा। तो ये जो साइज़ है इसको मैं 7 कर देता हूँ, ताकि ये और ज़्यादा बड़ा दिखे हमें। रिलोड करेंगे तो देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। इतना बड़ा मत दीजिए, इसको 5 कर दीजिए। ये लोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 5 ठीक है, परफेक्ट। तो हमने कुछ जो है मतलब टैग्स पढ़े थे, कुछ टैग्स हमने पढ़े थे जो कि जो है सेंटेंस रिलेटेड टैग थे। यानी कि सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमें ये सेंटेंस है ना, इसको हमें बोल्ड करना है। पहला वाला सेंटेंस इतना, तो इतना बोल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको बोल्ड करना है, तो आपने बी टैग पढ़ा था, है ना। तो इतना आप बी टैग के अंदर रख देंगे, बी टैग स्टार्ट, और जो जो आपने कट किया था उसको बी टैग के अंदर रख दीजिए। यानी कि यहाँ पर बी टैग शुरू और यहाँ पर बी टैग क्लोज। तो अब ये आपका, यानी कि शुरुआत में थोड़ा बोल्ड दिखेगा। ये देखिए बोल्ड दिखा इस तरीके से, परफेक्ट, है ना। अगर आपको किसी को हाईलाइट करना है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये चीज़ इतना हमें हाईलाइट करना है, कॉपी कर लीजिए ज़रा, इसको फाइंड कर लेंगे, या आप इसी पैराग्राफ में देखेंगे तो कौन सा पैराग्राफ है ये आपको मिल जाएगा। देखिए, कुया एड डिलेक्टस क्वाड डायग्नोस, यहाँ पर जो भी लिखा है डायग्निजमस, डायग्निसमस, है ना, ऑडिट लेबोरम, इसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब इसका कलर वगैरह थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। तो हाईलाइट करने के लिए आपको मार्क टैग होता है, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है पहले वो देखेंगे। देखिए ज़रा कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए लास्ट में यहाँ पर आपको लिखा होगा ये चीज़, ये रहा, है ना, ठीक है। ये चीज़ आपका ये है, यही समझ लीजिए आप, या आप जो है देख लीजिए इसमें से किसी भी चीज़ को, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लीजिए इस चीज़ को, और यहाँ पर आप मार्क टैग का यूज़ करेंगे। मार्क एक टैग होता है मार्क के नाम से,
ऐसे मार्क को स्टार्ट करिए, क्लोज कर लेंगे और इस मार्क के बीच में अगर कुछ भी लिखते हो, यानी कि मार्क टेक स्टार, मार्क टेक क्लोज, तो इसके बीच में अगर आप कुछ भी लिखते हो ना, तो क्या होगा, उसका कलर ये देखिए मार्क हो जाएगा, यानी कि हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आपने मार्कर पढ़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाइटनर, है ना, व्हाइटनर लगाते थे हम जब हम जो है लिखते थे पेन से, है ना, तो किसी चीज को हाईलाइट करना होता था तो वहां पर व्हाइटनर वगैरह का यानी कि जो है हाइलाइटर का यूज करते थे। तो ये समझ लीजिए कि हाइलाइटर की तरह काम करता है। और कहीं पर भी आपको हाईलाइट करना है तो बस उसको सेलेक्ट करिए और मार्क टैग से लॉक कर दीजिए। जैसे मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मार्क टैग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, मार्क टैग क्लोज करेंगे, इसके बीच में लिख देंगे वो टेक्स्ट। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, तो अब ये भी मार्क हो जाएगा इस तरीके से, परफेक्ट। इसी चीज को आपको इटैलिक भी दिखाना है मार्क करने के बाद, तो इटैलिक करने के लिए आपने कौन सा टैग पढ़ा था, आई टैग पढ़ा था, तो इसको कंट्रोल एक्स करिए फिर से, आई टैग स्टार्ट कर लेंगे और आई टैग के बीच में रख देंगे इस चीज को, तो अब ये इटैलिक हो जाएगा। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये दिखे ना इटैलिक में दिखा इस तरीके से। ये इसको भी अगर आपको इटैलिक करना है तो ये रहा आपका मार्क टैग ऊपर वाला, कंट्रोल एक्स कर लीजिए और यहाँ पर भी आप आई टैग का यूज करिए और आई टैग के बीच में रख दीजिए जो भी आपका टेक्स्ट है, यानी कि आई टैग स्टार्ट, आई टैग क्लोज यहाँ पर होगा, है ना। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये भी आपका इटैलिक हो जाएगा, परफेक्ट, है ना। और भी टैग आपने डिलीट टैग पढ़ा था, सपोज करो इसको डिलीट भी करना है, यानी कि इसके ऊपर अंडरलाइन करना है, तो ये रहा आपका मार्क टैग और इसके बीच में ये टेक्स्ट है, पहले इस पे लगाइए जरा। तो जो डिलीट है उसको, उसके लिए हम क्या करते थे, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, डेल टैग का यूज करते, तो डेल ऐसे डिफाइन करिए और इसके बीच में अपना टेक्स्ट रख दीजिए, तो अब इसके ऊपर अंडरलाइन भी आ जाएगा, ये देखिए ना इस तरीके से ये कटा हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से आपने ये सारे टैग पढ़े थे, इन सारे टैग्स का यूज होता है प्रोजेक्ट वगैरह में। और भी कई सारे टैग मैंने आपको पढ़ाए थे, सुपर टैग, सब टैग, है ना, इस तरीके से प्री टैग, और भी बहुत सारे टैग हमने आपको पढ़ाए थे, तो वो सब शुरुआत में आपने पढ़े थे। उन सब रिलेटेड, उन सब चीज़ों का यूज करके हम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। धीरे धीरे हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्म वगैरह, टेबल वगैरह भी डिजाइन करना सीखेंगे एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल आपने काफी सारे टैग पढ़ लिए हैं, अब आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो एचटीएमएल के अंदर, उस पे अब हम काम करेंगे। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारे लेक्चर को। नोट्स वगैरह का चिंता मत करिए, नोट्स आपको शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे, यानी कि जो आपके काम की चीजें वो आपको नोट्स में बना के दे दी जाएंगी, डोंट वरी। जितना भी मैंने पढ़ाया आपको नोट्स मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी, कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।